मुझे लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये समझे हैं कि ये बहुत बड़ा डेंट सिर्फ हिंदुज़म नहीं ओवरऑल सनातन पे पड़ा है। वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं और इंटरनल बातों में आया है कि भाई कहीं ना कहीं आपको इससे झटका लगेगा। वो आप सोचो कि नहीं लगेगा। आई थिंक 15-20 सीट्स लगभग ऐसी हैं जिस पे इसका इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है इसीलिए आप देखोगे कि बिफोर इलेक्शन इसका जो रिजल्ट है, और आपने देखा होगा कि जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी अभी बयान दे दिया कि जो भी कोई एक्चुअल के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है आप देखोगे और बहुत पब्लिक पनिशमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुपचुप आपने पीछे कुछ कर दिया, भाई सब चीज़ें खत्म हो गई और आगे कुछ नहीं आया। मुझे लगता है पनिशमेंट विल बी वेरी पब्लिक, ताकि आप एक मैसेज भी सेंड आउट करें कि अगर इस तरीके का चीज़ होगी तो। ऐश्वर्या, तो चाबी जो रखी थी जिसने, उसको तो सजा मिलने वाली है, लेकिन जो चाबी देने वाले हैं उनको भी सजा मिलेगी क्या? मुझे लगता और है जिस तरह से मिलेगी मुझे लगता है मिलेगी। जिस तरह से वो बैंक मतलब अभी तक तो एसबीआई था, अब कई 7 बैंकों तक ये हवा जा रही है, क्योंकि इन सारे लोगों ने जो आरोपी हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे बैंक खातों में अपनी रकम ट्रांसफर करते थे और वही हैंडल करते थे उन खातों को। तो उन बैंकों से भी बात की जा रही है कि जो खाताधारी है, जैसे इन आरोपियों के रिश्तेदार हैं, तो उनके खाते कोई दूसरा कैसे हैंडल कर रहा था। हाँ, तो बैंक ऑफिसर से पूछताछ की जाएगी। उसके अंदर आप देख लेना कि जो जो बीजेपी का जो मानना है कि बहुत ही पब्लिक तरीके से, क्योंकि देखिए ये पब्लिक ही हो रहा है ना सब कुछ, मेजॉरिटी तो सब कुछ सब बाहर ही आ चुका है। तो रिएक्टिव है ना रिएक्शंस, प्रोएक्टिव रिएक्शंस नहीं थे। हाँ, प्रोएक्टिव नहीं था रिएक्शन। अब ये तो सब अब हो गया है। तो अब आपको अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, चोरी किया है, बीजेपी नहीं होती, सपा बसपा होती, तो भी सजा तो उन लोगों को होती ही। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल है ना। लेकिन आपका जो कोर कॉम्पिटेंस था या कोर प्लैंक था, हिंदुइज्म या सनातन धर्म, राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस खुद बोलती है कि भाई बीजेपी ने जगह गांव-गांव में जाकर इसको लेकर एक माहौल बनाया है, जिसका फायदा उनको 2014 के अंदर मिला। और उसके बाद आपने क्या दिया वापस? आप मतलब विश्वास जो है लोगों का, जो लोगों ने चीजें वहां पे दी, हालांकि मेरे को बताया गया कि तमाम चीजें उन्होंने डिस्प्ले पे डाल दी। जिन जिन चीजों को लेकर रामचरितमानस की 3000 ऐसे वो तमाम चीजें डाल दी। लेकिन जो ये पैसा रिकवर हो रहा है या लोग पकड़े जा रहे हैं, ये जाहिर है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो। लेकिन सर इसमें हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है उस पर कोई दोहराई नहीं। विपक्ष जो है इसको लेकर एग्रेसिव होगा, बीजेपी पर हमला करेगा। आज भी अगर हिंदुत्व के ऊपर राजनीति हो रही है और हिंदुत्व पर कहीं वोट पड़ेगा तो वो बीजेपी को ही पड़ेगा। ये बात हर कोई मानता है। इसको आप हाँ, ये एकदम ऑप्टिमिस्ट है। नहीं सर, होता ही है। आप लोग ये कहें चले भैया तुम अयोध्या हार गए, अयोध्या कैसे हारे आप ये भी तो समझिए। 2024 का जब नतीजा आया, जिद की वजह से हारे सर। उसमें लल्लू सिंह ने क्या काम किया? लल्लू सिंह से लोग परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी टिकट बांटने वालों की जिद की वजह से हारे। वो चलिए जो भी कारण रहा, लेकिन उसमें लल्लू सिंह जो है फीडबैक गया था कि लल्लू सिंह की छवि अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ लोग अड़े हुए थे कि नहीं, हमें तो इसी घोड़े पे दांव लगाना। और वहां पर लोगों की नाराजगी इस बात पर भी थी कि जब वहां पर चौड़ीकरण हो रहा था, पूरा वहां पर डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, तो लोगों को ये लग रहा था हमारे घर क्यों हमसे लिए जा रहे हैं, हम तो सालों से सदियों से यहीं पर रहे हैं, हमारे घर क्यों तोड़ जा रहे हैं। तो मंदिर इनॉग्रेट हुआ, मंदिर इनॉग्रेट होने के बाद तुरंत इलेक्शंस आ गए थे। तो लोगों की नाराजगी हिंदुत्व के खिलाफ या राम मंदिर के खिलाफ नहीं थी, उनकी अपनी जगह उनके हाथ से चली जाना। हालांकि उनको और ज़्यादा मुआवजा मिला, पैसा अच्छा मिला, लेकिन लोगों को लगता ना कि भाई हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, तो वो थोड़ा सा नाराज़गी की वजह से वहाँ पर। और दूसरा लल्लू सिंह एक बड़ा रीज़न रहे जिस वजह से वहाँ पे अयोध्या रहे। आज भी हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी इलेक्शन हो जाए, चाहे बेशक चंदा चोरी का आरोप लगे, कुछ भी लगे, लेकिन आप भी ये मानते हैं, और मतलब मैं तो मानता ही हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को ही वोट पड़ेगा, वो किसी और पार्टी को नहीं पड़ सकता। इसमें ना जो पीयूष कह रहा है ये एकदम क्लासिक कंफ्यूजन का मामला है। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी इक्वल्स टू हिंदू धर्म, ऐसा नेता कहते हैं, और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे जो धर्म का पोलराइजेशन था उसके समक्ष कास्ट का पोलराइजेशन और लोकल इश्यूज को गुस्सा इकट्ठा करके लाके रख दिया। तो उससे क्लियर हो गया कि भैया लोगों की नाराजगी हिंदुत्व से नहीं है, हिंदू धर्म से क्यों नाराजगी होगी, बीजेपी से नाराजगी थी। बीजेपी का कैंडिडेट वहां पे हरा के वो नाराजगी लोकसभा में क्लियर कर दिया गया। तो क्या प्रेशर कुकर की गैस निकल गई?
वो गैस निकल गई। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है, 2-3 नेताओं से हाल फिलहाल में मैं मिला, 2 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज वापस कहते हैं ना बोलचाल में आ गया है। एक तो ये फ्रेज कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ले। अब हर विपक्ष का नेता ये बात बार बार दोहरा के आपको सुना रहा है। ये अक्रॉस पार्टी लाइंस है क्या? हाँ, आम आदमी पार्टी भी हाँ, बोल रही है, हाँ, समाजवादी बिल्कुल, भी, बिल्कुल। कांग्रेस भी। कांग्रेस आज 50 पीसी कर रही है। और हाँ, वही 50 मैं शहरों तेरे से में। पूछने वाला था। एक बार ये कर ले, फिर मैं तेरे से और एक अवधि में कोई वहां पे कहावत चलती है, उसको भी लोकल कम्युनिकेशन में कोशिश की जा रही है कि इसको पुश किया जाए कि जिसका क्रक्स ये मुझे बताया एक राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने, कि भैया यहाँ तो हालात ये हैं, अवधि में कोई कहावत है कि कितने रावण से तुम लड़ोगे जब हर घर में रावण दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ ऐसी स्थिति हो गई राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से कि आप एक को कह दोगे कि ये फलाने यादव हैं या फलाने मिश्रा हैं, इन्होंने चोरी की है, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि हर जगह इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, कई सारे रावण हैं। किससे किससे निपटा? अरे वो वेलफेयर में कौन आया था पहले तो ये बताइए। कौन सी हाँ, वेलफेयर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वेलफेयर का भी जब जो है। ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी तो तमाम जो मीडिया पर्सन हैं, कैमरामैन हैं, वो वेन्यू के बाहर खड़े थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, गाड़ियां जा रही थी अंदर। तो गाड़ी आई, वेलफायर में उनमें कोई लोग गए। तब से ये लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई वो वेलफायर के अंदर कौन लोग थे। जाहिर है वो ऑफिशियल तो नहीं थे, वो ट्रस्ट के कोई मेंबर थे, ट्रस्ट की मीटिंग थी। तो कौन लोग थे वो? किसी को देखा तुमने वो वीडियो? ऐसे वीडियो तूने नहीं देखा होगा, मैं जानता था। तो तूने नहीं जानता था कि तूने ये वीडियो नहीं देखा होगा। क्यूरियोसिटी का कोई जवाब मिला? देखा ही नहीं ना उसने, ऐसी चीजें देखता ही नहीं है वो। देखा? सर मैं एक्चुअली दिल्ली की बारिश में फंस गया था। देखना भी अपराध है इसके लिए। वो वैसे लगभग 1,30,00,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस उसका लगभग पड़ता है उस गाड़ी का। हाँ, वो कौन है भाई उसमें? कोई क्या पता, मैं भाई गलत वो हूँ। मेरे कई सोर्स ने बताया कि जब कुंभ का मेला हो गया था, उसके बाद कुंभ में बहुत ज्यादा रश था। उस समय ये था कि भाई काउंटर पे जाके 2-4 काउंटर जो रहते हैं अपने ऑफरिंग के लिए, जो आप अपने भेंट देना चाहते हो रामलला को, तो इन्होंने कहा कि अब लाखों लोग हैं तो इसके लिए अलग से गेट पे वो राम पथ है, उस पे काउंटर ही बना दिए थे ट्रस्ट की तरफ से कि जो भी आएगा यहीं देगा, यहीं से दर्शन करने चला जाएगा। वहां पर इतनी भीड़ थी कि कोई 50,000, 21,000, 11,000 जो दे रहे हैं रसीद लेने, जब तक वो रसीद काटे तब तक तो पीछे की भीड़ इतना धक्का मार रही है कि वो आदमी कम से कम 50 मीटर आगे चला जाता है। वो रिसीट नहीं मिली। रसीद भी नहीं मिलती थी। उसके बाद ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये, जो वहां के लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि जो काउंटर पे ड्यूटी जिन लोगों की होती थी, उन लोगों ने, उन्होंने तो नाम भी बताए थे लेकिन मैं नाम अभी नहीं कहूंगा जब तक वो चार्जशीट में ना जाए। उन लोगों ने भाई 2-2 स्कॉर्पियो और सबसे टॉप मॉडल वाली 30-30, 35-35 लाख की, वो कुंभ के मेले के 15 दिन बाद ही उन्होंने खरीद ली। किसी ने 3 तल्ले का मकान बना लिया और उसमें लिफ्ट भी लगा ली। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे तो रामलला ने लिफ्ट करा दी। तो अब उसमें ये देखो अनिल मिश्रा, उनके वित्तीय सोर्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहां से इतना पैसा अकूत संपदा आ गई। क्या कोई जिन्न घर में आ गया था जो एकदम टोकरी 500 के नोट डाल रहा है वहां पे? हुकुम मेरे कैसे आका। हो गया? हाँ, कहां से आया? तो इनके पास सोर्स नहीं है। और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास, जो अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसे डाल रहे थे, चूंकि ऐसे डालेंगे तो हमारे सिस्टर कोई है ही नहीं बढ़ ऐसे। जाएगी। जो कोई डाल दे पैसे, और हमारा कोई रिश्तेदार भी वैसा नहीं है। Reporters off.